नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में बंद हैं, लेकिन एनसीबी ने रिया के हवाले से जो बातें बताई हैं, जो एनसीबी के सामने रिया ने खुलासे किए हैं, वो उसने पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया है। रिया ने एनसीबी के सामने बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है। रिया के मुताबिक सारा अली खान उन लोगों में शामिल हैं जो ड्रग्स लेती थीं। सिर्फ सारा ही नहीं, रिया ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और ड्रेस डिजाइनर सिमोन खंबाटा का भी नाम लिया और इन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और साथ में ड्रग्स लेने का आरोप भी लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा नाम है सारा अली खान का और अब इस खुलासे के बाद एनसीबी फुल एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि एनसीबी बहुत जल्द सारा, रकुल और सिमोन को पूछताछ के लिए समन भेजने वाली है। तो ये बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान जिन लोगों के नाम लिए हैं उसमें 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है, जिनके साथ सुशांत सिंह राजपूत ने एक मूवी भी की थी। सारा अली खान ड्रग्स लेती थी, ये रिया चक्रवर्ती बता रही हैं। इसके अलावा रकुल प्रीत का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है और सिमोन खंबाटा का नाम, जो एक ड्रेस डिजाइनर हैं, उनका नाम भी रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान लिया है। तो रिया और सुशांत के साथ बर्ड्स लेती थी सारा, ये बताया रिया ने रकुल प्रीत सिंह का नाम का खुलासा किया है। इसके अलावा सिमोन, फैशन डिजाइनर सिमोन का नाम भी रिया ने ड्रग्स के मामले में लिया है और अब एनसीबी इन सब से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इन सबको समन किया जाएगा बहुत जल्द। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सारा अली खान, जो एक एक्ट्रेस हैं, एक बड़ा नाम है बॉलीवुड का, उनके ऊपर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती ने। अब बॉलीवुड में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं जो ड्रग्स लेते थे या लेते हैं। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सुशांत का फार्म हाउस सारा अली खान का ड्रग्स पॉइंट था। खुलासा यह भी हुआ है कि सुशांत के साथ लोनावाला फार्म हाउस जाया करती थी सारा अली खान। दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच इस फार्म हाउस में सारा गई। फार्म हाउस पर पार्टी में बॉलीवुड के कई लोग शामिल होते थे। सूत्रों के मुताबिक फार्म हाउस पर पार्टी में ड्रग्स ली जाती थी। सारा अली खान समेत कई बॉलीवुड के सितारे इस पार्टी में बर्ड्स पीते थे, साथ ही साथ ड्रग्स भी लेते थे। सारा, रिया और सुशांत, रिया सुशांत के साथ भी बर्ड्स लेती थी, सारा भी बर्ड्स लेती थी और सूत्रों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि सारा, रिया की आपस में जान पहचान भी थी। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा और सुशांत करीब आए थे और दिसंबर 2018 में सुशांत और सारा अली खान ट्रिप पर थाईलैंड भी गए थे। फरवरी 2019 में सुशांत और सारा का ब्रेकअप हो गया और अब सारा अली खान को एनसीबी की टीम सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान जो नाम लिए हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं और उससे बॉलीवुड में एक बड़ा हड़कंप मचने वाला है। सारा अली खान, जिनके साथ फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था, ये वो फार्म हाउस इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी, जिसमें सारा अली खान भी शामिल होती थी। ये तस्वीरें इस वक्त आप जिस फार्म हाउस की देख रहे हैं, ये सुशांत का फार्म हाउस है और रिया के मुताबिक इसी फार्म हाउस में सारा समेत कई और स्टार्स पहुंचते थे, जहां पर वो बर्ड्स लेते थे, कुछ और ड्रग्स का इस्तेमाल होता था और खुलेआम इन पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते रहे, जो बॉलीवुड को करीब से जानते हैं, वो बताते रहे हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन बहुत आम सी बात है, बहुत आम है, इसका इस्तेमाल आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और अब जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, जो एक ड्रेस डिजाइनर हैं, इन 3 लोगों के नाम तो कम से कम सामने भी आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का। जिस फार्म हाउस पे पार्टियों का आयोजन होता था, पार्टियां होती थी, वो सुशांत सिंह राजपूत का था। जिस फार्म हाउस पर पार्टियों और ड्रग्स की बात कही जा रही है, हमारे संवाददाता पारस कोठारी लोनावाला के उस फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप।
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में आज हम आप पहुंचे हैं लोनावला, और लोनावला में इस वक्त हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है। इसी प्रीमाइसेस में सुशांत सिंह राजपूत ने एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा एक फार्म हाउस उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था। बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी का जो रेंट था वो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए महीना था, जो सुशांत सिंह राजपूत ने किराए पर लिया था। ये भी बताया जा रहा है कि इसी प्रॉपर्टी पर, इसी फार्म हाउस पर सुशांत कई बार फ्रीक्वेंटली आया करते थे। उन्हें बहुत पसंद था ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और इसी वजह से सुशांत अपनी बिजी लाइफ में से वक्त निकालकर इस फार्म हाउस पर आया करते थे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुशांत के साथ रिया कई बार इस फार्म हाउस पर आया करती थी। रिया के माता पिता, उनके भाई, सुशांत के कई सारे दोस्त, ये सभी लोग एक ग्रुप बनाकर इसी फार्म हाउस पर आया करते थे। हमें ये भी पता चला कि रिया चक्रवर्ती का जो बर्थडे था लास्ट ईयर, पिछले साल 1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती का जो बर्थडे पार्टी थी वो भी इसी फार्म हाउस पर, सुशांत की इसी फार्म हाउस पर सेलिब्रेट की गई थी, जिसमें रिया का पूरा परिवार और उनके कुछ दोस्त और सुशांत के कुछ दोस्त मौजूद थे। ये भी जानकारी हमको मिली कि सुशांत यहाँ पर कई बार आया करते थे, कुछ दिन यहाँ पे रहा करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया करते थे। यहाँ पर उनके फार्म हाउस का जो विला था, उस विला में एक स्नूकर टेबल थी, पूल टेबल थी, पूल खेलना बहुत पसंद था, तो इसके लिए भी वो यहाँ पर आया करते थे। और साथ ही साथ जो पौना लेक है, लोनावला की जो फेमस पौना लेक है, वो भी यहाँ से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है, बहुत ही कम दूरी पर है। तो पौना लेक में भी बोटिंग करना और वाटर स्पोर्ट्स का भी उनको बहुत शौक था। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ थी ये भी सुशांत किया करते थे, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर सुशांत अपने इस फार्म हाउस पर आया करते थे। हैंगआउट विला इस फार्म हाउस का नाम है, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, बहुत एकांत में है। लोनावला शहर से काफ़ी दूर आपको आना पड़ता है, जंगलों के बीच में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है और पौना लेक के बिल्कुल पास में है, इसीलिए बहुत ही सिक्लूडेड, बहुत ही अलग थलग प्रॉपर्टी है और बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी इसको माना जाता है। हमारा संवाददाता अभय पराशर इस वक्त मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और नम्रता दुबे हैं जो सारा अली खान के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अभय, ये बात तो बॉलीवुड में एक तरह से हड़कंप मचा देने वाली, और सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है। सम्मन देने की तैयारी हो रही, कब तक सम्मन दे सकती है एनसीबी? देखिए, बिल्कुल हुसैन, सम्मन देने की बिल्कुल तैयारी हो रही है। एनसीबी के सूत्रों ने हमें साफ तौर पे बता दिया है कि एनसीबी की टीम जो कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिल्ली पहुंची थी और मंगलवार को वो टीम वापस मुंबई आ रही है। आने के बाद जो अगला हफ्ता है, इस हफ्ते में सारा अली खान, इसके अलावा जो और जिन दो का हम बात कर रहे हैं, उन सभी को सम्मन देने की तैयारी जो है वो इस वक्त एनसीबी कर रही है। और हमारे सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि रकुलप्रीत सिंह और सिमोन जो है, इनको भी सम्मन दिया जाएगा। क्योंकि हुसैन, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो रिया चक्रवर्ती ने यह खुलासा किया कि सारा अली खान जो है वो भी ड्रग्स लेती थी, और सारा अली खान रिया चक्रवर्ती के साथ भी ड्रग्स लेती थी, और साथ में सुशांत के साथ भी ड्रग्स। फिलहाल बड की बात सामने आई है कि बड ये लोग लिया करते थे। इसके अलावा क्या कोई और ड्रग्स होता था, इसकी जानकारी तब मिलेगी जब सारा अली खान और इन तमाम लोगों से संबंध देके इनसे पूछताछ की जाएगी। सूत्रों से यह भी पता चला है हुसैन, इसमें मैं आपको बताऊं कि न केवल रिया चक्रवर्ती के बयान बल्कि कुछ ऐसे अहम एविडेंस भी मिले हैं जिसमें जो हमारे सूत्र हैं एनसीबी को बता रहे हैं कि एविडेंस है जिससे यह पता चलता है कि सारा अली खान जो है वो ड्रग्स लिया करती थी। कुछ वीडियोस हो सकती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, लेकिन एविडेंस जो है वो पुख्ता तौर पर है एनसीबी के पास। और इसी के चलते ये जो आने वाला हफ्ता है जो सोमवार से शुरू होगा, इसमें मंगलवार को दिल्ली जो टीम वापस गई है एनसीबी की, वो वापस मुंबई में आ जाएगी। और ये हफ्ता बहुत ज्यादा हलचलों वाला होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसमें सारा अली खान जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है। इनके अलावा एक दो और भी ऐसे नाम हैं जिनका आने वाले वक्त में खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करने के बाद तस्वीर और साफ होगी और पता चलेगी कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रिया लगातार ये कह रही कि उस पार्टियों में कई और सितारे भी आया करते थे। नम्रता, सारा अली खान का नाम सामने आया है कि आप वहीं उनके घर के बाहर इस वक्त खड़ी हैं, कोई रिएक्शन अब तक उनके परिवार की तरफ से, सारा की तरफ से कहीं से कोई इस पर कोई रिएक्शन अब तक मिल सका है आपको?
नम्रता के पास हम लौट के जाएंगे। नम्रता एंटरटेनमेंट की दुनिया को भी कवर करती रही, वो और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें आखिर कितनी गहरी हो सकती हैं और सिर्फ सारा ही क्यों, और क्या कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। अभय, ये बात जो है अब और कहां तक जाएगी, कितने आगे तक जाएगी? क्योंकि बहुत सारे जो बॉलीवुड को करीब से जानने वाले लोग हैं, उनसे जब हम चर्चा करते हैं, उनसे जब हम डिबेट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि बॉलीवुड में तो ये बहुत आम सी चीजें हैं, बहुत आसानी से ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो जांच है हुसैन, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो 2 केस एनसीबी ने दर्ज किए थे उसके अंदर जो 16 केस है, केस नंबर 16 एनसीबी ने जो दर्ज किया है, उसका मकसद ही है कि पूरे बॉलीवुड के अंदर जो पूरा ड्रग नेक्सस है उसका भांडाफोड़ करना है। इसमें सिर्फ छोटी मछलियों को नहीं पकड़ना है, जो कि कुछ ड्रग पेडलर हैं, जैसे जैद को पकड़ा, बासित को पकड़ा, लेकिन उसके बाद पता चला कि सैमुअल मिरांडा को शौविक चक्रवर्ती ने ही जैद का नंबर दिया था। वो किस तरीके से जैद तक पहुंचा था, अभी सारा अली खान का नाम सामने निकलकर आया है और एक एक्ट्रेस का नाम निकलकर सामने आया है, लेकिन जो सूत्र है वो साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि कई बड़े नाम आने वाले समय में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, अभी वक्त के साथ साथ कई और नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन की जांच तेजी से एनसीबी ने आगे बढ़ाई है, कई आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिन्हें जमानत तक नहीं मिल सकी है। हमारे साथ नम्रता जुड़ चुकी है। नम्रता, सारा अली खान सबसे बड़ा नाम एक सामने आ रहा है। सारा के साथ पहले रिलेशनशिप, फिर ब्रेकअप, जिसके बाद सुशांत डिप्रेशन में गया, इस तरह की भी बातें थी, और अब वो ड्रग्स लेती थी, इस तरह की बात सामने आ रही है। कोई रिएक्शन आपको परिवार की तरफ से मिल सका है, सारा की तरफ से मिल सका है? हुसैन, आपको बता दें कि सारा की जूहू के घर के बाहर हम मौजूद हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसके 5th फ्लोर पर सारा अली खान अपनी जो माँ है अमृता सिंह और भाई इब्राहिम के साथ रहती हैं। सारा अपने पिता के साथ यहाँ पर नहीं रहती हैं, और रिएक्शन के लिए हमने सारा अली खान के मैनेजर को बाकायदा फ़ोन करने की कोशिश की, तो जो मैनेजर हैं वो जो फ़ोन कट कर दे रहे हैं, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। सारा को भी डायरेक्टली हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सारा की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। जब हमने बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया जा रहा है, लेकिन इतनी ये बात बहुत कंफर्म है कि सारा अली खान अपने घर पर मौजूद है अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ। और सारा अली खान का नाम सामने आना काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि महज 2 सालों में सारा को वो शोहरत मिली है बॉलीवुड से, और इतने ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और ऐसे में सारा अली खान का नाम ड्रग केस में आता है तो उनके फैंस के साथ साथ वो सारे यंगस्टर्स पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि वो जिनको फॉलो करते हैं वो इस तरह के चीज़ों में, इस तरह की बुरी चीज़ों में लिप्त हैं। सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप की भी काफ़ी सारी खबरें आई थी, और ये रिलेशनशिप 2019 के शुरुआत में इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपने स्टार्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर बच्चे ये जानेंगे कि सारा अली खान या फिर दूसरे सितारे इस तरह से ड्रग्स की जद में हुआ करते थे तो इसके बुरे असरात तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा रकुल और सिमोन की तरफ से आपको क्या रिएक्शन मिले हैं, उनसे भी आपने बातचीत करने की जरूर कोशिश की होगी। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ड्रग्स सिंडिकेट की बाकी नामों की तलाश में एनसीबी कैसे जुटी ये भी आपको बताएंगे। फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद।